हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कक्षा 12वीं का मासिक परीक्षा मई माह का चल रहा है और 22 तारीख को ज्योग्राफी का आप सभी का एग्जाम है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमारे पास आ चुका है। इस वीडियो में हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र के एमसीक्यू का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 30 प्रश्न का राइट आंसर किए जानेंगे। 30 में से आपको केवल 25 प्रश्न ही बनाना रहता है। तो आइए बिना देरी हुए हम पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न देखिए, आप सभी से पूछा गया मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले चैप्टर से प्रश्न आया और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यदि आप सभी को मतलब इस मासिक परीक्षा में, मई की मासिक परीक्षा में बहुत बेहतर मार्क्स लाना है, एग्ज़ाम को फाइट अच्छा से करना है, तो आपको 1 से लेकर कम से कम चैप्टर नंबर 3 तक के एमसीक्यू प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न याद रहना चाहिए। तो पहला प्रश्न पहले चैप्टर से पूछा गया कि मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना, मानव समाज का अध्ययन करना, पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करना या मौसम का अध्ययन करना, तो मानव भूगोल से पूछ रहा है तो ये हो जाएगा मानव समाज का अध्ययन करना ही। ठीक है, तो 1 9 प्रश्न का आप सभी बताओगे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा है कि मानव भूगोल के विकास के पहले चरण को क्या कहा जाता है। मानव भूगोल के विकास के पहले चरण को क्या कहा जाता है। औद्योगिक युग, औपनिवेशिक युग, प्राचीन युग या अर्ध विकसित युग। तो 2 9 प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्राचीन युग। क्या कहा जाता है, प्राचीन युग कहा जाता है। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत मानव भूगोल में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। ये भी पहले चैप्टर से ही प्रश्न है। कौन सा सिद्धांत है जो मानव भूगोल में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक परितंत्र या पर्यावरणीय निर्धारणवाद या स्थानिक अंतर या अर्थव्यवस्था का निर्धारण। तो 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय निर्धारणवाद। ठीक है, तो बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है रैटजेल किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। डिटर्मिनिज्म सिद्धांत के लिए या पॉसिबिलिज्म सिद्धांत के लिए या नियोडेटरिज्म सिद्धांत के लिए या जनसंख्या सिद्धांत के लिए। तो रैटजेल जो है यह आप सभी को मालूम है किस सिद्धांत के लिए प्रचलित है, तो डिटर्मिनिज्म सिद्धांत के लिए। ठीक है, ये बताओगे बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ का प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है। विश्व का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा विश्व का सबसे अधिक घनी आबादी एशिया पूछे। जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछे अधिक तो अफ्रीका का है। ठीक है, ये भी याद रखोगे, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा जो है यह प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या होता है यही जनसंख्या घनत्व की परिभाषा है। बहुत इजी प्रश्न पूछा है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है यदि पूछे तो अफ्रीका में। मैंने अभी जस्ट आपको यही बता रहा था कि जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो अफ्रीका। देखो ये प्रश्न पूछा भी गया है। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पर देखिए 8 9 प्रश्न कह रहा है दुनिया की कुल जनसंख्या में चीन का योगदान कितना है। ठीक है, मतलब दुनिया का जितना जनसंख्या है इसमें अकेले चीन का योगदान कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18.47 या 19.38 या 17.27 या 20.25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे यहाँ पे 19.38। ठीक है, 19.3% जो है यह अकेला चीन का योगदान है। अब इससे अधिक भी योगदान किसका हो गया, भारत का हो गया है। आगे देखिए, और यहाँ पे देखिए कह रहा है जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या होता है। जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या होता है, जनसंख्या को नियंत्रित करना, जनसंख्या को बढ़ावा देना, जनसंख्या सेवाओं का विस्तार करना या शिक्षा का प्रसार करना। तो 9 9 प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर आपसे भी याद रखना, जनसंख्या को नियंत्रण करना जनसंख्या नीति का मेन उद्देश्य होता है। आगे बढ़िए, और यहाँ पे देखिए प्यारे 10 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है। 10 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा, प्रश्न जनसंख्या संरचना में कौन सा घटक शामिल नहीं है। जनसंख्या संरचना में कौन सा घटक है जो शामिल नहीं है, आयु, लिंग, शिक्षा या बायोमास। तो आयु तो शामिल होना चाहिए बिल्कुल, और लिंग भी, शिक्षा भी, लेकिन बायोमास नहीं शामिल है। तो यहाँ पे डी आपका प्यारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है आयु संरचना किसके द्वारा मापी जाती है। आयु संरचना हम किसके द्वारा मापते हैं, तो जनसंख्या पिरामिड के द्वारा मापते हैं। ठीक है, याद होगा जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है श्रम शक्ति में कौन शामिल होता है। श्रम शक्ति में कौन शामिल होता है, बच्चे और वृद्धवान, 15 से 65 वर्ष की आयु के लोग, केवल पुरुष, केवल महिलाएं। तो देखिए श्रम शक्ति में अगर पूछे कौन शामिल होते हैं तो 12 नंबर प्रश्न ईजी हो जाता है, 15 से 65 वर्ष के लोग। ठीक है, हालांकि 60 वर्ष रहे तो और बेहतर होता है, लेकिन ठीक है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए बी आप लगा कर
बताइए, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न के कारण लिंग अनुपात किसके द्वारा मापा जाता है? लिंग अनुपात जो है ये किसके द्वारा मापा जाता है? प्रति 100 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों और पर महिलाओं की संख्या, या प्रति वर्ग किलोमीटर पे पुरुषों की संख्या, प्रति वर्ग किलो पर महिलाओं की संख्या। तो देखिए लिंग अनुपात जो मापने का तरीका है ना, ये बहुत आसान तरीका है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या, मतलब 1000 पुरुष पे महिला की संख्या कितना है, ठीक है। तो अभी हमारे भारत का 1000 पुरुष पे 942 महिला की संख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार से। ये हो सकता है बढ़ भी जाए, हालांकि 2021 में तो जनगणना हुआ ही नहीं, और हुआ भी तो पता नहीं, सरकार इसका रिपोर्ट भी नहीं दिया है। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा असमान पर है? ग्रामीण क्षेत्र में, गहरे शहरी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, या तटीय क्षेत्र में? तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शहरी क्षेत्र में। क्या बताओगे? शहरी क्षेत्र में, बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए प्यारे 15 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य घटक क्या है? आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूगोल। तो आपके 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगोल। क्या बताओगे? भूगोल। यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की कह रहे हैं मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट किस संगठन द्वारा की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा? तो मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट जो है ना, यह जारी किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा किया जाता है। बखूबी आप सभी को याद होगा। तो बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले 17वां प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत में सबसे विकास सूचकांक में भारत में मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो मानव विकास सूचकांक में यदि पूछे कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो केरल है, ठीक है, केरल है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे। और मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है आर्थिक विकास, मानव क्षमता का विकास, औद्योगिक विकास, या तकनीक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव विकास का मुख्य जो उद्देश्य है यह मानव क्षमता का विकास, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे। और यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास में जीवन प्रत्याशा का क्या महत्व है? तो 19वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा का स्तर। आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे भी से पूछा है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के 3 आयामों में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा दर, साक्षरता दर, प्रति औद्योगिक उत्पादन। तो जीवन प्रत्याशा दर, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय तो शामिल है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन शामिल नहीं है। मतलब 20वां प्रश्न का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न कह रहा है नियो डेटमिर्जनम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फ्रेडरिक राइटजेल, ग्रिप्त टेलर, वॉन थ्यूनून, या वाटलर क्रिस्टल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक राइटजेल, क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़ रहे थे कि डेटमिर्जनियम की जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिए गए? तो राइटजेल के द्वारा। तो बिल्कुल सॉरी टेलर के द्वारा, ग्रिप्त टेलर के द्वारा ना। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रिप्त टेलर बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और यहाँ पर प्रश्न आपसे कह रहा है मानव विकास में स्थानिक अंतर का क्या मतलब है? मानव विकास में स्थानिक अंतर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए कह रहा है मानव पर्यावरण के बीच संबंध, विभिन्न स्थानों पर मानव गतिविधियों का अध्ययन, विभिन्न संस्कृति अध्ययन, या विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न स्थानों पर मानव गतिविधियों का अंतर। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे 23वां प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर का उच्च दर का मुख्य जो कारण है ये उच्च जन्म दर एवं निम्न दर है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे 24वां प्रश्न कह रहा है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कौन सा देश सबसे उन्नति पे है? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कौन सा ऐसा देश है जो सबसे उन्नति पे? तो नॉर्वे देश सबसे उन्नति पे है। बिल्कुल आपका डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 25वां प्रश्न कह रहा है एशिया की जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो एशिया की जनसंख्या का जो मुख्य कारण है उच्च जन्म दर हो जाएगा, है ना। तो 25वां प्रश्न का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि वृद्धाजन अनुपात में वृद्धि का क्या परिणाम हो सकता है? श्रम शक्ति की कमी, शिक्षा स्तर में वृद्धि, उच्च औद्योगिक उत्पादन, या उच्च प्रजनन दर। वृद्धाजन अनुपात में वृद्धि का क्या परिणाम हो सकता है? 26वां प्रश्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम शक्ति की कमी। क्या बताओगे? श्रम शक्ति की कमी। आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए 27वां प्रश्न पूछा हुआ है पहले आपसे मानव
विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड शामिल नहीं है? साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा दर, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक उत्पादन। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, औद्योगिक उत्पादन। क्या बताओगे? औद्योगिक उत्पादन। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व का अधिकतम घनत्व किस महाद्वीप में है? तो अधिकतम घनत्व पूछा है किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। तो बिल्कुल एक सही आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक किस देश में? भारत देश में। उसके बाद हो जाएगा हमारा चीन। आगे बढ़िए, और यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक? तो गंगा के मैदान में, हिमालय में, थार का मौसम या डेक्कन पठार में? तो गंगा के मैदान, मतलब जो मैदानी इलाका है यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। भारत का 90% जनसंख्या जो है ना भारत का, ये मैदानी इलाका में ही पाया जाता है। 10% जनसंख्या हिमालय क्षेत्र, थार मसूरी या डेक्कन पठार जो भी हो वहाँ पे पाया जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे आपका ए हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए जो पूछा गया था आप सभी से कि जनसंख्या पिरामिड का अध्ययन किसका संकेत देता है? आयु और लिंग संरचना का, रोजगार के अवसर का, शिक्षा का स्तर का, या पर्यावरण की गुणवत्ता का? तो 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आयु और लिंग संरचना का। तो हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की तो आप सभी को बता दिया। अब बात करते हैं इस आंसर की को तथा क्वेश्चन पेपर को कैसे आप सभी अपने फोन में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी के ओरिजिनल प्रश्न पत्र तथा आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को प्यारे खोल लेना। खोलने के बाद यहाँ पे सिंपल से आप सभी को क्या करना है? चैनल के नेम को लिखना है। ठीक है, चैनल के नेम कैसे लिखिएगा? तो लिखिएगा BSEBCAREER। ठीक है, केवल मीनिंग सही रहना चाहिए। BSB कैरियर लिखोगे, सबसे ऊपर आप सभी को BSEBcareer.com का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा। इस पर आप सभी को सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यदि आप सभी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। इससे क्या होगा कि पल पल की अपडेट सबसे पहले मिलेगा। उसके साथ आपको थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे करना है। नीचे करोगे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में आप सभी को क्वेश्चन आंसर दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए फिलोसफी का आज एग्जाम था, मतलब 21 तारीख एग्जाम था, उसका आंसर की अपलोड कर दिया गया। पॉलिटिकल साइंस का भी आंसर की अपलोड कर दिया गया था बच्चा को सबसे पहले देखने के लिए। अब ज्योग्राफी की बारी है, तो ज्योग्राफी का भी आंसर की अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी सिंपल से क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ये खुल जाएगा। एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी दिया गया, साथ में क्वेश्चन पेपर के भी दिया गया, और उसके साथ यहाँ पे आंसर की इसको भी जस्ट मैं अपलोड कर दूंगा, मतलब अपडेट कर दूंगा। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, अपडेट हो जाएगा। और साथ में अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना हो तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आंसर की डाउनलोड करना हो तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम फिर भी रहता है तो आपसे भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे पर्सनली बात करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी इस पोस्ट को अधिक से अधिक आपसे भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहाँ भी शेयर करना है कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।